योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी आलाकमान को दो टूक कह दिया है कि मैं केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी बिल्कुल भी नहीं दूंगा। जी हाँ, लखनऊ के सियासी गलियारों में कुछ इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं। कहा जा रहा है, ऐसा दावा किया जा रहा है कि दिल्ली यानी जहां बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व बैठता है वो चाहती है कि लखनऊ में मुख्यमंत्री बदला जाए, लेकिन योगी आदित्यनाथ अड़ गए हैं और उन्होंने अपनी ताकत का प्रदर्शन कर दिया है, अपनी ताकत दिखा दी है। और योगी के पीछे आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी खड़ा हुआ है। आरएसएस का भी हाथ है सीएम योगी पर और इसी वजह से दिल्ली की जो मंशा थी यानी बीजेपी आलाकमान की जो मंशा थी कि यूपी में मुख्यमंत्री का बदलाव हो, वो मंशा पूरी नहीं हो पा रही। बता दें कि केशव मौर्य को लेकर अक्सर ऐसी चर्चाएं होती रहती हैं। वो जब दिल्ली जाते हैं, जब उनकी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात होती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात होती है, उसके बाद ये चर्चाएं और ज़्यादा जोर पकड़ लेती हैं कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का बदलाव होने जा रहा है, उत्तर प्रदेश के सीएम की कुर्सी अब केशव मौर्य को मिलने वाली है। तो ऐसी चर्चाएं होती रहती हैं, लेकिन इन चर्चाओं के बीच में योगी आदित्यनाथ दिल्ली को संदेश देना भी नहीं भूलते हैं। जो संदेश ये होता है कि मुख्यमंत्री बदलने के बारे में बिल्कुल भी मत सोचना। जी हाँ, सीएम योगी का यही संदेश होता है दिल्ली को, और इस संदेश के पीछे न सिर्फ आरएसएस का हाथ होता है बल्कि योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता भी होती है, योगी आदित्यनाथ की यूपी में मजबूत पकड़ भी होती है और योगी आदित्यनाथ का हिंदुत्व वाला चेहरा भी होता है, जिसकी वजह से दिल्ली पीछे हट जाती है। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व 4 कदम पीछे खींच लेता है और वो मुख्यमंत्री नहीं बदल पाता। तो ऐसी चर्चाएं हो रही हैं। बता दें कि केशव मौर्य को लेकर ये चर्चाएं 2017 के बाद से ही हो रही है। 2017 में जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था यूपी का और उस वक्त समाजवादी पार्टी प्रदेश की सत्ता में थी, तो बीजेपी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया था केशव प्रसाद मौर्य को। मौर्य के नेतृत्व में ही 2017 का यूपी विधानसभा चुनाव लड़ा बीजेपी ने और ऐतिहासिक जीत हासिल की। एनडीए को उस चुनाव में 325 सीटें मिली थी 403 में से, और भारतीय जनता पार्टी ने अकेले 312 सीटों पर जीत हासिल की थी। इसके बाद चर्चा हुई थी, इसके बाद कहा गया था कि केशव प्रसाद मौर्य को उनकी मेहनत का इनाम दिया जाएगा और यूपी का सीएम बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस वक्त सीएम बनाए गए गोरखपुर से लगातार सांसद रहे योगी आदित्यनाथ को, और केशव प्रसाद मौर्य को उप मुख्यमंत्री बनकर संतोष करना पड़ा। इसके बाद फिर चर्चाएं होनी शुरू हुई 2018-19 के आसपास कि शायद अब केशव प्रसाद मौर्य को कुर्सी मिल जाए, अब योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटा लिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर 2022 का चुनाव आया, कहा गया कि 2022 का चुनाव हो जाने दीजिए, नतीजे आएंगे तो केशव प्रसाद मौर्य ही सीएम बनेंगे, योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी 2022 का चुनाव जीतती है, ठीक ठाक बहुमत से जीतती है और फिर से योगी आदित्यनाथ प्रदेश की कमान संभालते हैं। फिर केशव प्रसाद मौर्य का सपना ही रह जाता है और दिल्ली की मंशा भी पूरी नहीं हो पाती। इसके बाद फिर चर्चाएं शुरू होती हैं 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद, जब यूपी में बीजेपी का प्रदर्शन खराब रहता है और समाजवादी पार्टी उसे एक तरीके से पीछे छोड़ती हुई नजर आती है। सपा जहां 37 सीटों पर जीत हासिल करती है यूपी की लोकसभा में, और वहीं बीजेपी सिर्फ 33 सीटें ही जीत पाती है। उसके बाद कहा गया कि बीजेपी के इस खराब प्रदर्शन का ठीकरा सीएम योगी पर फोड़ा जाएगा और उनसे मुख्यमंत्री का पद छीन लिया जाएगा। लेकिन लोकसभा चुनाव हुए 1 साल से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, अभी तक योगी को यूपी के सीएम की कुर्सी से कोई हटा नहीं पाया है, या कह दें उनके मजबूत कदम को कोई डगमगा नहीं पाया है, और सीएम योगी अभी भी यूपी की सर्वोच्च सत्ता पर विराजमान हैं। इस बीच केशव मौर्य के पिछले दिनों कई दौरे हो रहे हैं दिल्ली के, जिसमें वो अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं, जेपी नड्डा से मुलाकात कर रहे हैं। इन मुलाकातों की तस्वीरें भी खूब वायरल हो रही हैं। कहा जा रहा है कि अब वक्त आ गया है, आखिरकार अब सीएम की कुर्सी मिलने जा रही है केशव प्रसाद मौर्य को। लेकिन अब भी योगी आदित्यनाथ ने कड़ा संदेश दे दिया है दिल्ली को कि ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत। इसके बाद कई राजनीतिक विश्लेषक और बीजेपी के रणनीतिकार भी इस चीज़ से डरे हुए हैं कि अगर योगी को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाया गया तो उसका भारी नुकसान हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को, न सिर्फ यूपी में बल्कि पूरे देश में, क्योंकि योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरों में से एक हैं।
उनकी पहचान सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं है, उनकी लोकप्रियता पूरे देश में है, चाहे वो दक्षिण हो, उत्तर हो, पूरब हो, पश्चिम हो, हर जगह योगी की लोकप्रियता है और हर जगह योगी की डिमांड है। देश में कहीं भी पर भी चुनाव हो और वहाँ बीजेपी का उम्मीदवार खड़ा हो तो उसकी पहली मांग यही रहती है कि यूपी के सीएम को हमारे क्षेत्र में बुलाया जाए, योगी की हमारे क्षेत्र में रैली हो। अगर योगी हमारे क्षेत्र में आते हैं और 2-4 भाषण भी दे देते हैं तो हमारी जीत की राह आसान हो जाएगी। ऐसा बीजेपी के ही बहुत सारे लोग कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ की डिमांड पूरे देश में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद वो सबसे बड़े लोकप्रिय चेहरे हैं बीजेपी के। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य भी कम लोकप्रिय नहीं है यूपी में, लेकिन जब उनकी तुलना होती है योगी आदित्यनाथ से तो वो कहीं फीके फीके नजर आते हैं। और योगी आदित्यनाथ को सीएम की कुर्सी से हटाने की एक और बड़ी वजह है, जो वजह केशव प्रसाद मौर्य से नहीं अमित शाह से जुड़ती है। बता दें कि देश की सत्ता यानी प्रधानमंत्री के पद पर पिछले 11 सालों से विराजमान है नरेंद्र मोदी। अब नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। नरेंद्र मोदी की उम्र भी हो चली है, अभी 17 सितंबर को वो 75 साल के हो जाएंगे। तो पीएम मोदी का उत्तराधिकारी कौन होगा, प्रधानमंत्री कौन बनेगा मोदी के बाद, इसको लेकर खूब चर्चाएं हो रही हैं। और बीजेपी के अंदर 2 ऐसे नाम हैं जिनको लेकर प्रतिस्पर्धा मानी जा रही है कि इन दोनों के बीच में ही प्रधानमंत्री का पद जाएगा किसी एक को। और ये 2 नाम कौन से हैं? अमित शाह और योगी आदित्यनाथ। अमित शाह जो 2019 से लगातार देश के केंद्रीय गृह मंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं 6 सालों तक, उनका नाम चर्चा में है और कहा जा रहा है कि वो प्रबल दावेदार हैं पीएम मोदी की कुर्सी के। उसके बाद योगी आदित्यनाथ 2017 से देश के सबसे बड़े सूबे यूपी के सीएम हैं और उनका नाम भी सबसे बड़े नामों में गिना जा रहा है, सबसे प्रमुख दावेदारों में गिना जा रहा है। इसके अलावा एक नाम और है देवेंद्र फडणवीस का, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। महाराष्ट्र जो लोकसभा सीटों के लिहाज से 80 सीटों की यूपी वाले के बाद 48 सीटों वाला महाराष्ट्र है, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस। पहले 5 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं 2014 से 19 तक। इसके बाद अब फिर वो मुख्यमंत्री बने हैं 2024 के बाद। तो देवेंद्र फडणवीस भी हैं, लेकिन जो प्रमुख 2 दावेदार हैं वो हैं योगी आदित्यनाथ और अमित शाह। और कहा जा रहा है कि अगर योगी आदित्यनाथ लगातार यूपी के सीएम के कुर्सी पर बने रहते हैं तो उनकी दावेदारी लगातार और मजबूत होती जाएगी। और ऐसे में कहीं अमित शाह का दांव कम न चल जाए या कहीं अमित शाह पीछे न हो जाएं, इसीलिए अमित शाह और उनकी टीम चाहती है कि योगी आदित्यनाथ सीएम की कुर्सी से हट जाएं। बता दें कि ये सिर्फ सियासी गलियारों में होने वाली चर्चाएं भर हैं, इसकी कोई पुष्टि नहीं हो पाई है, कोई आधिकारिक तौर पर ऐसी कोई बात सामने नहीं आ पाई है। लेकिन चर्चाएं यही हो रही हैं कि शाह की जो टीम है, अमित शाह खुद हैं, उनका जो खेमा है वो चाहता है कि यूपी के सीएम की कुर्सी केशव प्रसाद मौर्य को मिल जाए और योगी आदित्यनाथ केंद्र में चले आए, वो कोई मंत्रालय संभाल लें केंद्र का, जैसे तमाम और मुख्यमंत्री जो थे। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के सीएम हुआ करते थे, 18 सालों तक सीएम रहे, उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाकर केंद्र में लाया गया। इस समय वो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। इसी तरह हरियाणा में देख लीजिए, मनोहर लाल खट्टर 9 सालों तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहते हैं, उसके बाद उनको केंद्र में लाया जाता है, मुख्यमंत्री का पद उनसे छीन लिया जाता है या उनको कहा जाता है कि आप केंद्र में आइए और नायब सिंह सैनी को हरियाणा की कमान दी जाती है। ठीक इसी तरह सोचा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ के साथ भी हो जाए, योगी आदित्यनाथ केंद्र में आ जाए और केंद्र की कोई मंत्रालय संभाल लें, और अगर वो यूपी के सीएम नहीं रहते हैं तो उनकी दावेदारी भी पहले जैसी नहीं रह जाएगी और स्वाभाविक तौर पर प्रधानमंत्री के बाद उनकी कुर्सी का उत्तराधिकारी केंद्रीय गृह मंत्री भी हो जाएंगे, यानी अमित शाह को स्वाभाविक तौर पर कुर्सी मिल जाएगी। तो ऐसी चर्चाएं हैं कि शाह चाहते हैं, शाह का खेमा चाहता है, शाह का गुट चाहता है कि योगी आदित्यनाथ केंद्र की राजनीति में चले आएं, उत्तर प्रदेश की सत्ता सौंप दें केशव प्रसाद मौर्य को, और अगर ऐसा होता है तो अमित शाह के लिए राह आसान हो जाएगी देश के अगले प्रधानमंत्री बनने की। तो ये सब चर्चाएं हैं और इन चर्चाओं के वजह से ही लगातार ये बात उठती रहती है कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की सीएम की कुर्सी उनसे छीनी जा सकती है, यूपी में मुख्यमंत्री बदला जा सकता है। ये सब चर्चाएं छन छन कर निकल कर आती रहती हैं, अक्सर होती रहती हैं, न सिर्फ लखनऊ के सियासी गलियारों में बल्कि देश की राजधानी दिल्ली के भी सियासी गलियारों में। लेकिन ये सिर्फ चर्चाएं भर हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ अपना खूंटा पूरी मजबूती के साथ लखनऊ में गाड़े हुए हैं। उनको हिला पाने की ताकत
अभी किसी में नजर नहीं आ रही, क्योंकि उनका कद इतना बड़ा हो गया है, उनका चेहरा इतना बड़ा हो गया है, उनकी फैन फॉलोइंग इतना ज़्यादा हो गई है कि उनको हटाने के बारे में सोचने पर भी नुकसान की जो आशंका नजर आती है, उसकी वजह से कदम पीछे खींचने पड़ जाते हैं बीजेपी नेतृत्व को। और यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ कुर्सी पर बने हुए हैं और उनके संदेश के बाद, उन्होंने जो संदेश दिल्ली को दिया है, उसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि 2027 तक तो पूरी तरह से वो यूपी के सीएम की कुर्सी पर बने रहेंगे। अगर 27 में फिर से बीजेपी यूपी की सत्ता में वापस आती है, फिर भी योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम बनेंगे, ऐसा दावा किया जा रहा है।